हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आप एएमयू बीटेक नीट या जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज इनफ, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए। तो आप मेरे पूरे वीडियोस को प्रीफर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस फॉर एएमयू बीटेक एंड बीएचयू बीएससी और नीट। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, देखिए जैसे आपको कैपेसिटर क्या है, एक सर्किट का एलिमेंट है। रजिस्टर भी क्या था, एक सर्किट का एलिमेंट था। तो कई रजिस्टर को जोड़ जोड़ के, सीरीज और पैरेलल जोड़ जोड़ के नेट आर इक्विवेलेंट निकालते थे, याद है। उसी तरीके से अब कई कैपेसिटर को जोड़ जोड़ के हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे तुम ध्यान से सोचो, तुम ना इसको करंट सॉरी रजिस्टर वाले से कंपेयर करो। जैसे एक मान लो, एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर है R2 और एक रजिस्टर है R3। ये तीनों तीनों रजिस्टर कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है या किसी में नहीं पता चल रहा। सीरीज में है ना, अरे सीरीज में है ना। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ रजिस्टर लगा है, अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं तो सीरीज और पैरेलल पहचानने का तरीका वही रहेगा। तो मान लो अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूँ, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर, दिस इज थर्ड कैपेसिटर। मैं इसको लिख देता हूँ C1, C2 और C3। तो ये C1 C2 C3 किस में है, ये भी सीरीज में है। समझ में आ रहा। तो जैसे तुम रजिस्टर को पहचान रहे थे सीरीज पैरेलल, वैसे ही हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल को पहचानेंगे। और मेरे ख्याल से तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे बहुत, और रजिस्टर को पहचानने के लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। याद है गाइस, बहुत बढ़िया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने प्यार से बहुत पढ़ा था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पहला तरीका बताता हूँ। जब भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो उसका हम जो इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये देखो रजिस्टर से उल्टा है। रजिस्टर में हम ऐसा तब करते थे जब रजिस्टर पैरेलल में होते थे, हाँ या ना। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा तब करते थे जब रजिस्टर क्या होते थे, पैरेलल में होते थे। पर अभी हम ऐसा कब करेंगे, सीरीज में करेंगे, कैपेसिटर वाले में। और पैरेलल ग्रुपिंग में हम डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार, जो Q नेट होगा ना, Q नेट होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। अब Q नेट को C बाई भी लिख सकते हैं, और भी पोटेंशियल जो है तीन दोनों के टर्मिनल का, दोनों के टर्मिनल में पोटेंशियल सेम है, तो C बाई भी लिख दो, B से B कट जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। मतलब जो पैरेलल, जब रजिस्टर्स को सीरीज में जैसे जोड़ते थे वैसे कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। रजिस्टर सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते थे, यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट जुड़ेंगे। और अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो तो कैसे जुड़ेंगे, सीरीज वाले फार्मूले से, और सीरीज वाले पैरेलल वाले फार्मूले से। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, रजिस्टर और कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। पैरेलल में जुड़े हैं तो C1 बार C नेट बराबर C1 प्लस C2 प्लस 3 होगा। सिंपल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस समझ में आया, सीरीज और पैरेलल। और पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका वही है जैसे तुम रेजिस्टेंस में पहचानते थे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। और पैरेलल में जो होता है, चार्ज और यू पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। से अगर दो, अब जैसे रजिस्टर में अगर दो आर रहते थे तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसी तरीके से अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, C1 C2 प्लस
C1 प्लस C2। समझ में आया? अब अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका, और सिमिलर कैपेसिटर है, सबका C है, n लगे हुए हैं, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C बाई n आएगा। C बाई n आएगा, याद है? हमने ये बात हमने रजिस्टर में भी बोला था कि अगर n रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, n रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, आइडिया एंड आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसका R इक्विवेलेंट क्या होता था? R बाई n होता था। उसी तरीके से अगर C कैपेसिटर n कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उसका C इक्विवेलेंट C बाई n होगा। ठीक, याद है ना? ठीक है, तो एक कैपेसिटर और उसकी ग्रुपिंग करने का तरीका था। ठीक है, अब देखो कुछ एडवांस केस लेते हैं हम। डाइलेक्ट्रिक, पहले ना तुम ग्रुप करने वाला सीख लो, फिर हम डाइलेक्ट्रिक वाला कुछ एडवांस केस लेंगे। पहले ग्रुपिंग सीख लेते हैं, पहले और कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर हम आगे अच्छे सवाल और करेंगे। हेलो डाइलेक्ट्रिक जी, कैसी हैं आप? ये हो गया। ओके, हाउ इज योर हेल्थ? आर यू फाइन नाउ? बोलो जी। ओ, गुड। अब देखिए, ये जे एडवांस का सवाल है, अभी हम इसको करेंगे, है ना? जे एडवांस के सवाल को अभी करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं बिट सेट से। बिट सेट से देखो वही तरीका है पहचानने का। अरे यार, अभी अभी तो आई हो, हैं? अच्छा, देखो यार, 1:30-2 बजे तक छोड़ दूंगा, उसके बाद से खाली हो तुम लोग। ये सवाल करो, सिंपल। अब देखो कैसे करोगे, सब टर्मिनल डिफाइन कर लो इक्विपोटेंशियल वाला। अगर ए है तो ए बी ए है, और ये क्या है? वायर है, प्लेन वायर है, तो ए बी ए हो जाएगा। ए बी है तो ए बी बी हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी। ए और बी के बीच कितना कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर है, तो इसको लगा दो और काट दो। एक कैपेसिटर यहाँ लगा दो। ए है कितना? एक्स, एक्स है 1 माइक्रोफैरेड का। और बी और ए के बीच में फिर से एक वाई कैपेसिटर है, तो इसको भी इधर लगा दो। कितना माइक्रोफैरेड का है? 2 माइक्रोफैरेड का। और फिर ए और बी के बीच जेड भी है, तो ए और बी के इसको भी काट दो, जेड है, तो इसको लगा दो यहाँ। अब दिख गया होगा कि किस में है, पैरेलल में है कि सीरीज में? दिख गया पैरेलल सीरीज क्या दिखा? पैरेलल, पैरेलल में कैसे करते हैं? डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड आंसर। लुल्ल सवाल। लुल, अब देखो जिसको आ रहा होगा ना वो वाला जो मैं सिखाया था, जिसको वो वाला आ रहा होगा तो उसको ए भी आ रहा होगा, हाँ है ना? पहले एएमयू के सवालों को कर लेते हैं, देखते हैं इसमें एएमयू ने कैसे सवाल दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करना। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट डायरेक्ट करते चलो यार, पहले पहचान के बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी करो यार। तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, नहीं समझ में आ रहा जी बुशरा। अब कैसे करोगी? देख रही हो ये 3 और 3 क्या है?
पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो ये इन दोनों को काट दो। अच्छा करो करो। गाइस अपनी 1,000 की फैमिली जल्दी ही होने वाली है, ठीक है। टेन। गुड। सिंपल यार, देखो ये 3 और 3 को मिला के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 माइक्रोफैरेड। अब 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, तो उसका 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये होगा ना। तो 1/c क्या हो जाएगा, ये 1/6 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो हो जाएगा 3/3, तो c बराबर 1 है। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या जी। 1 आ रहा है ना, ये इसमें तो आंसर नहीं दिया है। ठीक है, c बराबर आ गया 1, अरे नहीं बोल्ट दिया है, ठीक है। c इक्विवेलेंट क्या आ गया, c इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड आ गया है ना। अब अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी, है ना। तो एक तो हमने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम, अब नहीं, अरे नहीं, हमें क्या निकालना है ना, हमें क्यों नहीं पता है ना। अरे देखो कहाँ क्यों पता है, ए और बी कहाँ है, इन द डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस ए बिटवीन बी इज 60, ठीक है। ए और बी के बीच, ए और बी कहाँ है, ए और बी नहीं दिया है क्या इसने, टर्मिनल, टर्मिनल मुझे लग रहा है, टर्मिनल लग रहा है ए और बी के बीच। तो देखो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। तो आप देखना, तो यहां से क्यों निकाल लो, जैसे करंट निकालते थे ना, देखो जो करंट, ध्यान से सुनना, जो करंट, अगर रेजिस्टेंस होता तो करंट निकालते, तो वो सेम करंट हर एक रजिस्टर में होता है। अगर रजिस्टर सीरीज में है तो करंट सेम होगा, और अगर अगर पोटेंशियल सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा। तो पहले क्यू निकाल लो, क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्यू बराबर क्या होगा, सी डेल्टा बी, सी डेल्टा बी। तो ये सी 1 माइक्रोफैरेड और 60, तो ये 60 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, 60 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अब हम इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, तो क्यू 60 माइक्रोकुलाम है, तो क्यू बराबर सी डेल्टा वी लिखते हैं, सी डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, 60/6, ये हो जाएगा 10 वोल्ट आंसर। समझ में आया, अरे मतलब पोटेंशियल अक्रॉस, जैसे, अरे डेल्टा भी मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल में निकाल रहा हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, सी भी लिख लो, लो सी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल समझ में आया कि मैं बताऊं फिर से, गुड, बहुत बढ़िया। देखो जिस तरीके से करंट जो होता है हर रजिस्टर में सेम होता है, उसी तरीके से हर कैपेसिटर में भी क्या सेम होता है, मतलब अगर सीरीज कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो उसी प्रकार क्या होगा, चार्ज सेम होगा हर कैपेसिटर में। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा थोड़ा करंट से कोरिलेट कर लो, हो जाएगा सवाल। दिख रहा है कि और बड़ा कर दे इसको।
किसी और का है? ओके। हाँ भाई, बी ऑप्शन होगा, 48 माइक्रो फैरेड। ठीक है। कैसे किए होगे? तुम्हें कुछ चीजें दिखी होंगी, 6 12 4 है, क्या है? 6 और 12 किस में है? 6 और 12 किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनको एक ही कर दो, इनको एक ही कर दो, तो इनको एक करोगे तो क्या होगा? 6 12 बटा 18। 6 3 जा 3 4 जा, ये हो गया 4। अब ये 4 और 4 किस में है? पैरेलल में है। 4 और 4 किस में है? पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा 8। तो ये इसको भी मिटा दो और यहाँ पे इन सबको मिटा दो और यहाँ पे लिख दो 8। यहाँ पे लिख दो 8। यहाँ पे लिख दो 8। यहाँ पे लिख दो 8 माइक्रो फैरेड। अब ये देखो, ये तो हट गया है, ये भी हट गया है। अब इसी तरीके से इसको कर लो, तो ये 2 और 2 1 हो गया। 1 और 1 2 हो गया, तो इसको हटा के 2 लिख लो, है ना? अब ध्यान से सुनना, क्या होगा मसला? 8 और 2 क्या हो जाएगा? 8 और 2, और फिर यहाँ पे 8 और 2। 8 और 2, तो 8 और 2 क्या होगा? 8 × 2 अपान में 8 2 10, तो ये 2 × 5 = 10 हो गया। हाँ या ना? हो गया 10। तो ये कितना हो गया? 8/5। अब ये 8, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, तो इसका 2 गुना कर दो, तो 16/5। ठीक, 16/5। और उसके बाद से जो 80 आएगा ना, इसके साथ किस में रहा होगा? इसके साथ रहा होगा ये किस में? सीरीज में। अब बोल रहा है कि 3 माइक्रोफेरेड आना चाहिए, तो 1/3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/16 तो 5/16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। 1/c इज इक्वल टू 5/16 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 48। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 15। और ये इसको 48 अगर हम बनाए तो 16, तो ये हो गया। मेरा माइनस में क्यों आ रहा है? सॉरी, मैं प्लस में लिखना चाहिए ना। 1/, सॉरी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1/48। तो सी की वैल्यू आ गई 48, तो आंसर 48 माइक्रोफैरड। आगे सबको समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल अपने को देखने के लिए मिलते हैं, समझ में आया ना? मैंने फास्ट फास्ट कर दिया, फास्ट फास्ट। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया? तुम लोग खुद आंसर निकाल लिए थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। पर बताओ, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये दोनों सीरीज में थे, उसके साथ है पैरेलल। ये दोनों सीरीज में, उसके साथ है पैरेलल। फिर ए वाली लाइन और ए वाला ब्रांच, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, उसके साथ ए वाला सी सीरीज में। अरे मैंने ना उसमें इतना ज्यादा कराया है रेजिस्टेंस में, कि मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा कराने में। पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। तो बताओ गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल खुद से तुम लोग कर तो ले ही रहे हो। आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 करना, आईटी जेई का सवाल है। आईटी जेई का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, जैसे वहां पे केवीएल केसीएल लगाते थे, केसीएल लगाते थे ना, केसीएल, वैसे यहाँ पे भी अपन लोग लगाएंगे। तो आ जाओ। जैसे वहां पे तुम करंट डिवीजन रूल लगाते थे, यहाँ चार्ज डिवीजन रूल लगाओ। सवाल पढ़ो कशिश। कशिश सवाल पढ़ो। चलो, अब क्या अप्रोच होना चाहिए अपना? देखो, अगर मैं इसके मतलब मैं एक कैपेसिटर है ना, तुम थोड़ा सा रजिस्टर पे जाओ। मान लो ये 4 माइक्रो कूलम का रजिस्टर होता, 4 ओम का रजिस्टर होता। यहाँ पे 80 एम्पियर की करंट होती। देखो,
जो काम वहां करंट करता था वही काम कैपेसिटर में चार्ज कर रहा है, हाँ या ना? बोलो ना। अगर ये ऐसा होता और तुमसे पूछा जाता कि बताइए भैया इधर कितना करंट जाएगा और इधर कितना करंट जाएगा, तो बता लेते? कैसे बताते? बोलते कि सर यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लो, हाँ या ना? तो सिर्फ वैसे ही यहाँ पे चार्ज डिवीजन रूल लगा लो। अच्छा, एक एक बात समझना, समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे अभी 2 मिनट में। देखो, किधर चार्ज ज्यादा जाएगा, किधर चार्ज ज्यादा जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल दोनों का सेम है, पोटेंशियल दोनों का सेम है। मान लो ये Q1 है, इधर मान लो Q चार्ज था, इधर जाएगा Q1 और इधर क्या जाएगा 80 - Q1, हाँ या ना? यही जाएगा ना? बोलो भैया। अब देखो यहाँ इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ V2 बराबर V3। इसके क्रॉस मान लो V2 है, इसके क्रॉस V3 है, तो क्या लिख सकते हो? V को क्या लिख सकते हो? V बराबर, V बराबर क्या लिख सकते हो? C/Q/C, Q/C। तो इसको लिख लो Q2, Q1 इधर चार्ज गया है और इधर का 2 माइक्रोफेरेड बराबर इधर 80 - Q2, 80 - Q1 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? इधर हो गया 3Q1 बराबर 8 दूनी 16 -2Q1, 5Q1 बराबर 160। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 32 माइक्रोफेरेड। Q1 बराबर 32। इधर कितना जाएगा? 32। तो इधर कितना जाएगा? 80 - 32। अब पूछा किधर है? 3 माइक्रोफेरेड पे पूछा है, तो 80 - 32 करो, 10 में से 2 हो गया 8, और इसके पास कितना बच गया? फिर इसके पास 7, 7 में से 3 गया 4, 48 माइक्रोकुलाम। 48 माइक्रोकुलाम होगा इसके पास चार्ज। सिंपल। नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक? अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या? बताइए जनाब। अरे सवाल लुल्ल था यार। बोल। कॉम्बिनेशन चाहो तो कर लो, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कॉम्बिनेशन का यूज करना। कहीं जरूरत पड़ा क्या? जब क्यू कॉम्बिनेशन का क्यों यूज करोगे? जब क्यू नेट निकालना रहेगा तब ना, जब एक क्यू नेट ऑलरेडी दे रखा है तो बस डिवाइड कर दो ना। किधर कितना करंट जाएगा वो तुम किससे देख, जैसे उसमें देखते थे उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि कितना, किधर कितना चार्ज जाएगा। तो ये IIT जेई का सवाल था, बहुत टफ नहीं था, अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी कोशिश करी होगी तो कर लिया होगा। चलो थोड़ा सा हम इस पे और एक इसी टाइप का सवाल देखते हैं कि बातें से एट कर लो। ये सवाल बढ़िया है, केरला सीईटी का। तुम लोग को समझ में आ रहा है? देखो जितने सवाल वहां पूछे जाते थे ना कॉम्बिनेशन में कि आई बता दो इस ब्रांच में, तो यहाँ पे पूछ लेगा चार्ज बता दो इस कैपेसिटर में। समझ में आ रहा है दोस्त? जितने सवाल तब पूछे जा रहे थे करंट में कि इसके क्रॉस पोटेंशियल बताओ, इसके क्रॉस चार्ज बताओ, इसके क्रॉस करंट बताओ, तो यहाँ पूछा जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल बताओ, इसके क्रॉस चार्ज बताओ। करंट का जगह चार्ज ले लिया है। करंट का जगह कौन लिया है दोस्त? चार्ज लिया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? देखने का नजरिया बदल दो। बोल रहा है चार्ज डिपॉजिट ऑन 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड पे चार्ज बताइए। तो भैया हम चार्ज तो निकाल ही लेंगे कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, पर अपने को क्या पता होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा कर रही हो, वाह बुशरा कर रही हैं। और कोई बच्चा बच्ची कर रहा हो तो बता दो, सारे लोग आंसर करके बताओ यार। अच्छा सवाल है, दैट्स अ नाइस प्रॉब्लम। ठीक है, ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ।
आर इक्विवेलेंट में मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे फंसेंगे, पता है क्यों? क्योंकि ना मैंने सॉरी सी इक्विवेलेंट में, क्योंकि आर इक्विवेलेंट पे बहुत क्वेश्चन कराया मैंने। कितना क्वेश्चन कराऊंगा बताओ? सी। हाँ, कशिश का आंसर सही है क्या? पक्का हो कशिश? सही आंसर? सॉल्व करके यही आया है आजकल। पता नहीं कितने लोगों का ये सवाल सही होगा, जबकि अच्छा सवाल है। कोई और महानुभाव? ओके। बी सी आंसर आ रहा है बच्चों का। ठीक है, तो यार करना बहुत कठिन नहीं था। इसमें तुम पहले क्या निकाल लो, क्यू नेट निकाल लो कि यहाँ से कितना चार्ज टोटल डिलीवर हुआ। अरे जैसे तुम आई नेट निकालते थे वैसे क्यू नेट निकाल लो। तो क्यू नेट क्या आएगा, 4 2 6, 6 और 6 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3। तो क्यू सी नेट आएगा 3 माइक्रोफैरेड। ठीक। अब तुमको चार्ज निकालना है ना, क्यू बराबर क्या होगा, सी बाई बी। सी बराबर क्यू डेल्टा बी, तो क्यू बराबर सी बाई बी। ठीक है, तो ये सी 3 है और ये 12 है, 3 और 12, तो 1/4 आएगा। क्यू नेट आया 1/4, हाँ या ना? कितने लोग का यहाँ तक आया था? मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? अबे बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहो। क्या होता है? अच्छा क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही बोला। क्यू बराबर सी डेल्टा वी, सी भी, तो सी कितना है, 3 माइक्रो है, अभी 12 है, ये हो गया 36 माइक्रो कूलम। माइक्रो आएगा, हाँ माइक्रो कूलम, ठीक है। 36 माइक्रो कूलम आ गया। अब यहाँ से 36 निकला, तो यहाँ से भी 36 ही जाएगा, हाँ या ना? अबे 36 ही जाएगा ना, जितना करंट निकलता था वही तो यहाँ तक आएगा ना, और कहीं थोड़ी ना जाएगा। अब ये 36 जो है इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा, तो फिर से ए वाला पोटेंशियल और ए वाला पोटेंशियल, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल बराबर है, तो लिख दो V1 बराबर V2। अब V बराबर क्या होता है, Q बाई सी, तो ये हो जाएगा Q, मान लो इधर Q चार्ज गया है, तो इधर कितना चार्ज जाएगा, 36 माइनस Q जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, Q बाई सी, तो Q बाई सी कितना है, 4 बराबर Q, 36 माइनस Q/2, 2 दूना 4। ठीक कर रहा हूँ जी, गलती तो नहीं हो रहा है ना? गलती हो रहा है क्या? ये हो गया 72, मेरा कैलकुलेशन बड़ी कमजोर है ना। 3 दूना 6 और 3 चौको 12 माइक्रो कुलाम, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया? तो डरने का नहीं। इजी सवाल है, इजी सवाल। अच्छा जी, आइए एक 46 करिए, एमयू का सवाल है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हो। ये बड़ी लुल सवाल कुछ आ जाते हैं इधर उधर के। पर अभी हम सारा करेंगे, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। मैं कुछ एएमयू के सवाल और अच्छा, ये बीसीसी वाला करना, बिहार वालों का करना। दूसरा देखो, ये तुम्हारे स्टेट का एग्जाम है, देख लो कैसा एग्जाम।
बिना पेन पेपर उठाए बताना है ना। वन देखो। सफीक, आज ध्यान लगा रहे हो क्या? अच्छा, मतलब ध्यान लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके कोई नहीं। हाँ तो करिए भाई करिए। तत्काल कहाँ से बना रहे थे तुम जी? ए वन, ए वन माइक्रोफैरेड आ गया ना। अरे कैसे देखो, डेढ़ डेढ़ तीन होगा, तीन प्लस तीन प्लस तीन तो तीन बाई एन, तीन बाई तीन बराबर एक। इसको करियो, एएमयू वाला सवाल करियो, मजा आएगा हैं। एएमयू वाला सवाल करो, है ना। मुंडी कसम, है ना। अरे ऑप्शन को मारो गोली, आंसर तो आएगा ना। मुंडी कसम गलत मत करियो सवाल है। चलो आ जाओ, ये ऑप्शन है। हाँ 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 हाँ। शफीक, ए शफीक, करो करो, ये एएमयू का सवाल है, गलती मत करना। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन तुम समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, और लक्षिता क्वेश्चन पढ़ना। लक्षिता शर्मा है क्लास में कि भाग गई? तुम लोग केमिस्ट्री वाले सर की क्लास ज्यादा लोग नहीं कर रहे हो क्या? यूसुफ क्लास में है कि वो भी है, वो भी निकल लिया है? यूसुफ, यार पढ़ नहीं रहे हैं सब मन लगा के। क्वेश्चन पढ़ो यूसुफ, तभी समझ में आएगा कि क्या मामला चल रहा है। हाँ। ओके, तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? आंसर है, वाह भाई। बुशरा तो आजकल कमाल कर दे रही है। अच्छा, एएमयू के क्वेश्चन पहले से कर, कैपेसिटर कर चुकी हो क्या पहले से? ओके, तो ये इस सवाल को कैसे करना चाहिए हमें? देखो पहले बोल रहा है कि तीनों कनेक्टेड है सॉन इन फिगर बैटरी बोल, ठीक है। तो मान लो जब तीन कॉम्बिनेशन है, तीन कनेक्ट किए हो तो इसका कुछ इक्विवेलेंट निकल के आया होगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया होगा वो बैटरी से कुछ चार्ज लिया होगा, तो मान लो चार्ज क्यू इनिशियल है। बाद में तुमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसको भगा दिया यहाँ से, तो सिर्फ यही दोनों बच गया। तो जब ये दोनों हो गया तो ये क्या करेगा? कुछ चार्ज लेगा फिर, कुछ चार्ज लेगा बैटरी से। अबे नया अरेंजमेंट बनाया ना तुम, तो कुछ चार्ज लिया, मान लो ये चार्ज Q2 है। अब यही पूछा है कि चेंज इन टोटल चार्ज कितना हुआ, मतलब Q1 माइनस Q2। बस, तो निकालो भाई, Q1 माइनस Q2 निकालो। कैसे निकालोगे? अबे तुम सोचो। Q1 माइनस Q2 कैसे निकालोगे? कुछ स... कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, और बच्चों को कह रहा हूँ, ये गधे, तुम्हें आ रहा है अच्छी बात है, बाकी गधों को नहीं आ रहा है क्या? ये गधे आंसर नहीं बोल रहा कुछ। अरे भाई माइक वाइक ऑन कर लिया करो है। तुम लोग कहाँ शर्मा रहे हो?
अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या यार? हाँ जी। हाँ, क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा था रात को? तुमने देखा नहीं? एक ही कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन दे चुका है एमयू। देखो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब, क्या चाहती हो? सेम डाटा आ जाए? कई बार आते हैं। नहीं, कई बार आ जाते हैं, हाँ कई बार आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। तुमने नीट तो, हाँ सोचो। और बीटेक तो कई बार वो लोग दे देते हैं। और हाँ नहीं, हाँ होता है यार, एएमयू में होता है। अब तो जेई मेन भी रिपीट करने लगा है, तो अलग मसला है। अब तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है बुशरा, तो हल्के में मत लो। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पहले क्यों निकालो चार्ज? जब तीनों जुड़े हुए थे, जब तीन का कॉम्बिनेशन था, तो चार्ज क्या था? तो चार्ज था Q बराबर होता है C कितना होगा? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, यही होगा ना? अरे गाइस यही होगा ना? और इंटू V। तो Q इनिशियल आ गया, Q फाइनल क्या होगा? Q फाइनल क्या होगा? इसको ब्रेक डाउन कर दिया, हटा दिया गया, तो ये हो जाएगा C डेल्टा V। C क्या होगा? C1 प्लस C2 इंटू V। तो अगर अब मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों को घटा दो, तो बोलोगे सर जो चेंज हुआ टोटल चार्ज में, जो चेंज हुआ डेल्टा Q जो हुआ, वो Q इनिशियल माइनस Q फाइनल हुआ। तो क्या निकाल लो? C1 प्लस C2 कॉमन निकाल लो। तो C1 प्लस C2 भी कॉमन निकालिए, तो ये क्या बचा? C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना? अरे सॉरी, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल होगा। मैंने गलती से उल्टा लग दिया है, पर दिल पे मत लेना, है ना? माइनस से हो गया 1। तो पहला आंसर करेक्ट है। पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैं माइनस आगे लगा दो, पहला आंसर करेक्ट है। तो ये एमयू का सवाल था, बहुत टफ सवाल था क्या? मुझे तो लुल्ल सवाल लगा। अबे लुल्ल सवाल नहीं था एमयू, ये एमयू का ये। ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 23 करो। कॉम्बिनेशन के लगभग सारे सवाल तुमसे लग जाएंगे, बहुत टफ नहीं आता है सवाल, है ना? हाँ हाँ, अच्छा पता है वीट स्टोन इसमें भी होता है, ध्यान देना। वीट स्टोन ना इसमें भी बनता है। एक ये सवाल करो 43 का एएमयू। ये तो वैसे वीट स्टोन का नहीं है, पर वीट स्टोन अगर कभी बने ना, तो एएमयू में भी वीट, सॉरी कैपेसिटर में भी वीट स्टोन का मार देना, है ना? कैपेसिटर में भी क्या मार देना? वीट स्टोन का मामला मार देना। चलो इसको करो। अबे 43 करो। एएमयू का सवाल है, लुल्ल सवाल है ना? सबका आंसर आना चाहिए। गलत मत करना शफीक, तुम्हारे सेटिंग की कसम है, बता रहा हूँ। सेटिंग टूट जाएगी फिर, गलत कर दिए तो। हो गया शफीक। ओहो हो, बड़ी बड़ी दुख का मामला है यार। जिंदगी बहुत दुखी है तुम्हारी। हाँ हाँ बताओ बुशरा। 14/3 नाइस। देखो, दैट्स अ नाइस। और कोई, और कोई बच्चा? अच्छा ये कशिश आजकल नहीं बोल रही, क्यों भाई कशिश? द कौन सा आंसर है बताओ? अच्छा तूने बोला।
ओके, बी ऑप्शन। तो यार बहुत टफ सवाल नहीं था, बहुत इजी सवाल था मेरे ख्याल से तो। 40 वाला ये वाला भले ही एमयू का था पर कुछ नहीं है यार। देखो ए और एक इसमें सीरीज में है, तो ये 3 और 6 का सीरीज क्या हो जाएगा? 3 × 6/9, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, 2 हो गया। और इसका 4 × 8 = 12। तो ये 4×3 = 12, ये हो गया 8/3। और 8/3 ये दो, उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल में हो जाएगी ना। ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इन दोनों का सेम है। इन दोनों का दोनों टर्मिनल एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 जोड़ दो। तो ये क्या हो गया? 14/3 आंसर माइक्रोफैरेड। तो देखो एएमयू हो या फलाना ढंग का कुछ भी हो, अपने को बहुत टेंशन नहीं है ना। आराम से अपने सवाल लगेंगे, लगेंगे सवाल लगेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आओ 2-4 वैरायटी और करते हैं, फिर मैं तुम्हें एडवांस प्रॉब्लम सिखाऊंगा। ये सवाल देखो, यूपीएससी का है। किस किसका है जी? माई, ये देखो यूपीएससी का सवाल है। हाँ बताइए बुशरा जी। नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैं बस प्रैक्टिस इसका करवा रहा हूँ, अभी तो हम लोग एडवांस प्रॉब्लम में आएंगे अभी। इसको करो पहले, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, वीडियो अगर रात में डालो तो व्यू ज्यादा नहीं जाता है क्या? क्या हुआ, तुमने ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किया है? हाँ हाँ, ये सवाल तो करो। हाँ ये अभी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, ये भी बताऊंगा, कोई टेंशन मत। हम्म, सी होगा। अच्छा, कैसे किए? एक सी, एक C/2 है। द वर्क डन टू चार्ज फुली द इतना फुली चार्ज होने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लगभग सारा हो गया है। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कि 1-2 सवाल और करवा दूं। एक एक ये जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर वाला कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जो जो तुम पूछे हो ना, लुल लुल सा सब बात है, अभी हम करेंगे उसको, ठीक है? तो शफीक टेंशन मत लो। तुमने भेजा है क्या कुछ? अच्छा एक बात बताओ देवी। हाँ हाँ, एक बात बताओ, तुम जो क्वेश्चन भेजी थी, नहीं तुमने बाद में भेजा था, मतलब मैं अंतर्यामी हूँ। उसमें बोला था कि कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है। तो अब आंसर आप तुम मतलब नहीं, इतना प्यार से क्यों क्रॉप करते हो तुम लोग? थोड़ा सा ऑप्शन भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। A thin lens of power इतना held 10 centimeter above a page, print the observer eyes centimeter above the page. Following is correct. Print is
Screen inverted, print is magnified 4 times, print is only clearly seen. हाँ भाई बताओ, हो गया? बुशरा, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 34, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। कुछ नहीं यार, देखो ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो 2 और 2 का 1 हो गया, 1 और 1 पैरेलल में है, तो ये क्या हो गया? 1 और 1 पैरेलल में है ना, तो ये 2 हो गया। तो 2 और 4 सीरीज में है, 2 × 4/4 तो 4/3 माइक्रोफैरड। देखो ये सारे लुल्ले सवाल आते हैं, ठीक है? तो ये लुल्ले सवाल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है ना जी। अब आओ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आई थिंक तुम लोगों को मजा आया होगा कि सर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, हम कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ प्लीज। अभी तक नहीं है, ठीक है। अब बाकी सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रही है और एक और ये लक्षिता। ये लक्षिता क्लास में है कि चली गई? हेलो लक्षिता जी, क्या हो, चली गई? तो अबे चार्ज में लगा के देखो ना। क्या ही आदमी है सब भाई। कौन कहता है? मैं भी चार्ज में लगा के ही वो करता हूँ। कौन कहता है? पता नहीं कहाँ, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से मिसकंसेप्शन लेके आते रहते हैं। किसी का फटते हुए देखे हो? ये जो नया वाला स्मार्टफोन आ रहा है, पुराने जमाने का यूज करती है क्या वो? चलो भाई, एडवांस केस कुछ लेते हैं, ठीक है? ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ जी, बताइए। नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी कभी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? और क्वेश्चन तो उससे, और अभी प्रिज्म छूट छूट गया था। हाँ याद दिलाना, किसी दिन बता दूंगा यार, कोई इशू नहीं है ना। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या फिर प्रिज्म अपन लोग पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है, चलो अभी जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसको पढ़ लें। एडवांस केस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है? अब ध्यान से देखो, जैसे ना क्या होता है कि कई बार डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाल के पूछता है ना कि कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो अगर मान लो एक पैरेलल कैपेसिटर था, एक पैरेलल कैपेसिटर था, इसमें कुछ कुछ दूरी तक कुछ दूरी तक डी दूरी तक, डी मोटाई का K1 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, और बाकी के डी डिस्टेंस तक K2 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो एक के इक्विवेलेंट वाला है, याद है? अरे भाई, इसको सॉल्व करने का वो वाला तरीका नहीं था? सी बराबर एफ साइलन नॉट ए अपान भरी हुई दूरी, तो भरी हुई क्या है? D/K1 प्लस D/K2, ठीक? एक तो ये वाला मेथड था, लेकिन ये सिर्फ यहीं अप्लाई होगा। अगर इसको ऐसे पट करके भरा जाए तब क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, हमने ना मेथड बनाया कुछ, देखो। हम कहते हैं ना कि अगर ये ऐसे करा गया ना, तो 2 कैपेसिटर हो गया है, और देखो सीरीज में है, ये 2 कैपेसिटर सीरीज में है। एक ये वाला है, और एक इसको सरफेस मान लो, और फिर उसके साथ ये वाला और एक इसको सरफेस मान लो। सिंपल, दिख रहा है गाइस? दिख रहा है ना? 2 कैपेसिटर मान लो, और उसके बाद इनको सॉल्व करो, तो आंसर सेम वही आएगा। समझ में आ रहा है?
अरे इसको एक कैपेसिटर मान लो, ऐसे को सॉल्व करने का, इसको इस वाले को एक कैपेसिटर मान लो क्योंकि इसमें अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया है, और इस वाले को एक अलग कैपेसिटर मान लो क्योंकि इसमें एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया है। अब देखो ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो बिल्कुल सीरीज में है, ये पैरेलल में थोड़ी ना है, दिस इज इन सीरीज, तो ये क्या है, सीरीज में है। तो दो कैपेसिटर C1 और C2, मान लिया इसका C1 है और इसका C2 है और ये दोनों सीरीज में है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, खत्म। और अगर मान लो ऐसे डाला गया, पट डाला गया पट करके, तो क्या होगा, अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है ना, एक ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस यहां से यहां तक में। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो ये दो कैपेसिटर बन गए और ये दोनों कैपेसिटर हो गए पैरेलल में। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? अरे कित ठीक है। तो यहां पे तुमसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा इसका सी बताइए, और या फिर तुमसे पूछ सकता है कि इसमें K1 और K2 दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया ना, तो K इक्विवेलेंट बताइए। तो ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सॉल्व करना है इसको। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर ऐसा हो, अरे भैया, अच्छा देवी एक बात बताओ तुम, ये दो पैरेलल है रखे हैं, तुमने इसको बीच में से एक बाउंड्री बना दी, इधर कोई और कैपेसिटर तुमने भर दिया, मान लो K1 तुमने भर दिया, इधर जो इधर जो तुमने भरा है वो है दैट इज K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर जो भरा है वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये तुम्हें पैरेलल में दिख रहा है क्योंकि देखो दोनों कैपेसिटर का एक पोटेंशियल, एक सिरा सेम पोटेंशियल पे है, मतलब ये मान लो V1 है, तो ये वाला कैपेसिटर का एक सिरा और इस वाले कैपेसिटर का एक सिरा, उसका दूसरा सिरा सेम पोटेंशियल दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे है, अगले अगले किसी दूसरे पोटेंशियल पे है, तो हो तो गया, दिख गया। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, किस में है? कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा दे दिया जाए कि कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पट करके भरा गया, कुछ खड़ा खड़ा भर दिया गया, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों के साथ तीसरा फाइनली पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, ये दोनों सीरीज में कर लो, तो ये सीरीज में K1 वाला और ये सीरीज में हो गया K2 वाला, इसके साथ पैरेलल में कर लो K3 वाला, सिंपल। पहचान लोगे? पैरेलल सीरीज पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे, ये बताओ, हाँ या ना? तो तुमसे दो तरीके का पूछेगा कि सी इक्विवेलेंट बताइए तो बता लेंगे, या फिर पूछेगा कि के इक्विवेलेंट बताइए तो भी हम बता लेंगे। अरे इनका सी इक्विवेलेंट नहीं बता लोगे, और जब सी इक्विवेलेंट बता लिए तो के इक्विवेलेंट नहीं बता लोगे? बताओ ना दोस्त, ये दोस्त बताओ, कर लोगे ना? अब आओ सवाल लगाते हैं, तुम पकड़ोगे। देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मन करे देख लो। हम्म, पीछे वाला आ गया। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दो। देखो ये इसने ऐसे ही निकाला है ना, तो इसने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, अब के इक्विवेलेंट भी निकाल लिया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हम इस पे चर्चा करेंगे प्रेम भाव से, है ना? कौन कौन बच्चे हैं क्लास में? मात्र 7 बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, अति उत्तम। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ,
बिल्कुल स्टार्टिंग से भाई पर मंथ है। हाँ जी। आपसे अच्छा यार, पहले अभी जी वाले सवाल को रहने दो, एक मिनट के लिए जे एडवांस के सवाल को उसकी बात करेंगे। नहीं तो पहला ही क्वेश्चन तुमसे नहीं लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। आओ हम अगले सवाल को करते हैं। ये अगला सवाल कहाँ चला गया? ये मणिपाल वाला कर लेना एक बार। ये पहले मणिपाल वाला कर लो। हेलो गाइस, मणिपाल वाला दिख रहा है? हाँ, तो मणिपाल वाला सवाल करिए पहले। हाँ, तो पहला सवाल करिए मणिपाल वाला, फिर इसके बाद करेंगे जे एडवांस वाला। कैसे करोगे? एक एक 1 माइक्रोफेरेड का क्या था, कैपेसिटर था, फील्ड कर दिया गया है। इसको बीच में से काट के फील्ड कर दिया गया है किससे? एक 4 की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, एक सी। व्हाट इज द न्यू ऑप्शन? बी ऑप्शन सी, ठीक है। नया कैपेसिटेंस आराम से आ जाएगा। कैसे कैसे करे नया कैपेसिटेंस, कैसे लेके आए? ये दोनों किस में है? पैरेलल की सीरीज। ये दोनों किस में है? पैरेलल की सीरीज हैं। अरे कैसे सीरीज में होगा? बीच में से काट रहा हूं ना यार। इधर का अरे इस वाले का देखो पोटेंशियल, देखो इस वाले का पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल बराबर होगा, तो ये पक्का पैरेलल में रहे होंगे। ठीक है, पैरेलल में ही रहे होंगे ना, तो हो गया पैरेलल में। अब इसका निकालो, इसका निकालो, जोड़ दो और उसको इससे कंपेयर कर देना, आ जाएगा आराम से 5। ठीक है, बिल्कुल। मैं करके दिखाऊं? कितने लोग कह रहे हैं सर करके दिखाओ? बहुत बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं करके दिखाओ, आइए करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग को स्कीम समझ में आ जाएगा, है ना? देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। एक मैं जल्दी जल्दी करूंगा, है ना? देखो एक किस में पैरेलल में है, बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ये पैरेलल में है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं है ना शक? कितने लोगों को शक है? अब जब ये 1 माइक्रोफैरेड था ना, तो थोड़ा निकालना, सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये किसके बराबर है? 1 माइक्रोफैरेड के बराबर है। ठीक बात, हो गया। अब देखो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ध्यान से देखना, एरिया आधा हो गया। अबे एरिया आधा आधा हो गया ना, डी तो वही रहा, डी तो वही रहा। तो इसके लिए जरा लिखना, इसके लिए कैपेसिटेंस लिखना C1। C1 होगा एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 4, ए को लिख दो A/2 अपान डी। डी की वैल्यू वही रहने दो। C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 6A अपान डी। मैंने 2 कहाँ लिख दिया? ये कहाँ से लिख दिया? अच्छा, एरिया बाई 2D, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान 2D कॉमन, तो डी को उधर रख लो, ये हो गया 1/2, 4 + 6 ये हो गया 10। हाँ या ना? ये हो गया, और ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ 1 माइक्रोफैरेड पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। आंसर। कितने लोगों ने सही पकड़ा था कि गुरुजी ठीक है? इजी है। समझ में आया? अरे समझ में नहीं आया? ठीक है, अब पहला सवाल कर लो जेई में, जेई का सवाल कर लो, जेई एडवांस वाला, इसको भी क्लियर कर लो। पहला सवाल कर लो। अब ये पकड़ना है किस में है, पैरेलल में या सीरीज में है?
अच्छा जी, पैरेलल में ना, तो इसको पकड़ो, पकड़िए इसको, चलिए पकड़िए। करेक्ट ऑप्शन चूज करना आपको है। देखो बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has dielectric slab K between plates cover 1/3 of the area of its plate। जैसे एरिया का 1/3 पार्ट एक स्लैब, इसमें जैसे ना एक स्लैब घुसा दिया गया इसमें, लेकिन कहां तक, 1/3 पार्ट तक ही घुसाया गया। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C while that of the portion of electric in between is C1। When the capacitance is charged, the plate area covered by dielectric gets Q1 and the rest area gets Q2। The electric field in dielectric is E1, then the other portion E2। Choose the correct option। अरे मान लो तुम घुसाओगे इसको स्लैब, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? चार्ज भी K गुना बढ़ जाएगा ना। अरे याद है? तो इस पे चार्ज जिधर जिधर मान लो, जिधर क्या हुआ था कि इधर 1/3 एरिया में डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया गया, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इधर का चार्ज Q1 गुना बढ़ गया और उधर का फील्ड E1 हो गया। तो बताइए कि इधर का फील्ड क्या होगा, Q2 सॉरी E2 क्या होगा? समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो भाई। हाँ तो करो। 2/3, हाँ 2/3 हो जाएगा। इधर वाला एरिया 2/3 है, इधर वाले का एरिया 2/3 है, 2A/3। ठीक है, इसको दो भागों में बांट लो, दो कैपेसिटर बन गया। एक कैपेसिटर ए वाला है, एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में है, यही ना नेट आएगा। अब इस कैपेसिटर पे बोल रहा है कि चार्ज Q1 है, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q2 है, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब E1 E2 में रिलेशन बता दो या फिर C1 C2 में रिलेशन बता दो। तो कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे भाई? पहले तो मान लो वो क्या बोला है कि a parallel plate capacitor has dielectric slab K between the इतना, the total capacitance of capacitor is C। ठीक है, टोटल बोल रहा है, टोटल कैपेसिटेंस, जो टोटल कैपेसिटेंस है ना वो है C, और जितने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक घुसाया गया है वो है C1। वो क्या है? C1। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कि क्या क्या सही रहेगा, क्या क्या इसमें सही रहेगा। तो पहले ई का रिलेशन निकालोगे, जरा थोड़ा ई का रिलेशन निकालोगे। ई का रिलेशन निकालोगे जरा, तो देखो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल, पहले ई वाला देखते हैं, ई वाले, ई पहला ऑप्शन ई में है ना। अरे समझ रहे हो, ये टफ सवाल नहीं है। अरे यार तुम लोग इसको टफ क्यों बना रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, पहला ऑप्शन पकड़ो, पहला ऑप्शन पकड़ो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है? भी है। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है? ए बी भी है। तो ई क्या होगा? ई की वैल्यू क्या होगी? ई बराबर क्या होगा? वी अपन डी। और यहाँ पे भी ई बराबर क्या होगा? वी अपन डी। ये तो सेम हो रहेगा। तो इसमें पोटेंशियल और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बात ठीक है? तो ये पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है? पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है? ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात कर लूं, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं सेकंड वाले की, तो उसको कैसे करेंगे? ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है, थर्ड और फोर्थ में देखना है। तो पहला तो ऐसा मैं सही आंसर मिल ही गया, लेकिन थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। पहले सी निकाल लो, नेट सी निकाल लो, नेट सी निकालो। C1 तो बहुत इजी है ना, C1 निकालना तो बहुत इजी है। C1 कैसे निकालोगे? क्या बोलोगे C1 सॉल्व करने के लिए? बोलोगे सर C1 बराबर होगा
एफ साइलन के कितना है, के ही है, ए कितना है, A/3 और इंटू डी, ये तो C1 निकल गया। इसी तरीके से C2 क्या निकालोगे, ये मान लो ये C2 है, तो C2 क्या होगा, एफ साइलन के की जगह 1 है, ए की जगह क्या है 2A/3 इंटू डी। C1 C2 मिल गया, पैरेलल में है तो जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या आएगा, जोड़ोगे ना तो ये आएगा C की वैल्यू जो आएगी, जोड़ने पर जो C की वैल्यू आएगी, शिट यार, जोड़ने पर C की जो वैल्यू आएगी, C की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, C बराबर C1 प्लस C2। अरे पैरेलल में है ना, तो इसको जोड़ोगे तो एफ साइलन A/3D कॉमन हो गया और K+2 आएगा। अब बोला है C और C1 का रिलेशन दीजिए, ये C है और C1 A है, तो C और C1 का रिलेशन दीजिए, तो लिखिए C/C1 बराबर, इसमें इससे भाग दीजिए, इसमें इसे भाग दीजिए, तो एफ साइलन नॉट के कट जाएगा, एफ साइलन नॉट ए कट जाएगा, एफ साइलन नॉट ए कट जाएगा, 3D से 3D भी कट जाएगा, ये आएगा K+2/K। ये भी ऑप्शन सही है, मल्टी मल्टी वाला ऑप्शन है, ठीक है। देखो ऑप्शंस लिखा ना, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ये भी बात तो पता ही होगा कि एडवांस में मल्टी चॉइस आता है ना, एक से ज्यादा भी, मोर देन वन करेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए उसने साफ लिखा हुआ है कि ऑप्शंस, तो दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बात समझ में आया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। तो ये बहुत टफ सवाल था क्या, मुझे तो टफ सवाल नहीं लगा, तुम कितने लोगों को लगा कि सर टफ सवाल था थोड़ा सा, गाइस बताओ। अरे टफ सवाल था क्या। क्वेश्चन नंबर 27, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम ना नहीं कर सकते। ये दिख रहा है, AI EEE का सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा तुम लोग ये देखते हो कि तुम लोग AI EEE का सवाल आराम से लगा लेते हो क्लास में। महालुल्ल सवाल, महालुल्ल सवाल, देखता हूं कितने लोग इस महालुल्ल सवाल को कर पाते हैं, ठीक है। फातिमा खान, हम्म, बताया तो था। हेलो, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। हेलो, लर्न नहीं है, हेलो, हाँ बताओ। नहीं याद है भाई, उससे पूछो, उससे वो खुद जानते हैं। अरे गधेड़े हो क्या, D/3 थिकनेस का डाल रहा है ना, तो D/3 मतलब D/3, यहाँ से D/3 डाला होगा दूसरा चीज, और बाकी का 2/3 कुछ और डाला होगा। अरे D/3 तक कुछ और डाला होगा, और बाकी का 2/3 तक कुछ और डाला होगा। इसको करने का दो तरीका है, एक तो वो वाला, हाँ जी बताओ। तुम्हें भाई और लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, एक बार अपडेट करो अनु अपने ऐप को। अरे अपडेट कर लो, अपडेट। कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल गाइस। बाकी आप दिख रही है तो आप पढ़ो। तुम, अच्छा तुम तो कल भाग गई थी ना अनु क्लास से। अच्छा, हो,
पता नहीं यार कैसे ऐसा हो सकता है, बाकी लोग को दिखता है। तुम्हारे यहाँ नेट की इशू होगी, है ना? तुम्हारे यहाँ लग रहा है नेट। हाँ होता है, नेट के इशू से होता है। ओके। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा यहाँ तक। किसी का हुआ या नहीं हुआ? अरे कैसे कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग यार, ये लुल्ल सवाल नहीं लग पा रहा है। इसको क्या करो, दो दो सीरीज में कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट कर लो। कैसे डायरेक्ट करोगे? सी बराबर क्या बोलोगे? एफ साइलन नॉट के, के नहीं, एफ साइलन नॉट ए, एफ साइलन नॉट ए अपान डी। तो डी की जगह है D/3। और इसमें कितने का भरा गया है? 3 का भरा गया है। 3 का भरा गया प्लस 2D/3, इसमें कितने का भरा गया है? 6 का भरा गया। हो गया लो। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान, कितना हो जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट ए अपान 2D अपान 9, तो ये 9 ऊपर चला गया। तो 9/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, यही है ना? अब इस एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी की वैल्यू क्या थी? 9 पिको फैरेड। तो ये 9/2 इंटू 9, यही है ना? 81 में 2 से भाग दे दो। 81 का आधा कितना होता है? 40.5, 40.5। तो यही मेन का सवाल था, कितना लुल्ल सवाल था। तुम बिना सीरीज के भी कर लिए इससे। सीरीज से कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा लह गया यहाँ पे, है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग कैसे करे थे बताओ? पक्का? सारे लोग मेरे फॉर्मूले से ही करे थे क्या? इसी वाले से सीरीज में बदल के नहीं करे थे? क्या हुआ? मतलब मैं तुम्हारी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ, बड़ी अजीब आ रही है। थोड़ा सा इसका अजीब टाइप का नहीं आ रहा है? कितने लोग को लग रहा है कि हाँ सर? थोड़ा थोड़ा ना, जैसे जैसे लग रहा है जंगल में बैठ के पढ़ाई कर रही है। हवा बह रहा है बहुत अच्छा अच्छा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। खेत में पानी वानी चल रहा है क्या बगल में? बुशरा क्या? ठीक है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक सवाल KCET का, लगभग लगभग ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लोग सीख ही गए हो, ठीक है? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो मैं किसी भी दिन ले लूंगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तुम लोग कैपेसिटर सीख गए। सीख गए कि नहीं कैपेसिटर? अरे सीख गए कैपेसिटर जी, मजे में। अब हम EMI मजे में खत्म कर देंगे, EMI और AC, क्योंकि EMI से अच्छे खासे सवाल आते हैं भाई। अरे देखना, देखो, ना तो तुमसे सवाल करंट का फंसेगा, ना ही कैपेसिटर का फंसेगा, ना तो मैग्नेटिज्म का फंसेगा, और ना EMI, ये से कुछ नहीं फंसेगा। जितना मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ कुछ नहीं फंसेगा। हाँ अगर ये हो सकता है कोई टॉपिक अगर मैं छोड़ा हूँ, जैसे अभी कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, तो उससे हो जाए तो आए, तो हो सकता है फंस जाए। बट जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर तुम ध्यान से पढ़े हो ना, तो फंसने की टेंशन तो मत ही लो। अभी TIR तो कब का करा दिया, बहुत अच्छे से कराया था। एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया था ना, एक्सपेरिमेंट से कि TIR देखो ऐसे होता है। लैब वाला एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो।
याद है? हाँ भाई, हाँ भाई TIR करा दिया। प्रिज्म में TIR नहीं कराया, स्लैब में TIR कराया हूँ अभी। IIT का एग्जाम कौन दे रहा है, कौन कौन दे रहा है? हाँ जी एडवांस। अरे वो सब डाल रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ है। देखो चाहो तो भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब एक प्रिपरेशन के लिए ना, प्रिपरेशन के लिए भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया किसी का? इसमें बहुत टफ सवाल है क्या दोस्त? हे दोस्त, सवाल टफ है क्या जी? कैसे सवाल करिएगा? ये देखो क्या बोल रहा है, दिस इज टी। टी तक, टी तक टी डिस्टेंस तक हो, 1 बाई। अरे क्या, देखते हैं। A parallel plate capacitor with a air as a dielectric has capacitance C. A slab of electric constant K having a same thickness as a separation between plate is, ठीक है, introduce so as fill 1/4 of capacitor, 1/4, हाँ ठीक है, एरिया का 1/4 भर ले रहा है एस ऑन इन फिगर। हाँ बताओ। ए ऑप्शन, और किसी किसी का, और किसका किसका आया है? और किसका किसका आया है? ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यार देखो, सी है, ये है तो ठीक है। देखो अभी तो लेकिन पता है कभी कभी ना ये लोग चार जब जोड़ते हैं ना, चार, अभी तो तुम लोग के अभी तक एग्जाम में भले नहीं मिलता है, पर अगर दो चार जोड़े ना तभी भी टेंशन मत लेना। दो या चार मान लो जोड़े, मान लो इधर K1 दे दिया, इधर K2 से भर दिया, इधर K3 से भर दिया, इधर K4 से भर दिया, तो कैसे करोगे? ये तो बहुत लुल्ले सवाल है, कैसे करोगे? नहीं AMU में नहीं आता है, पर नहीं ऐसा सवाल आता है, दो वाला आता है। जैसे ऐसा है, दो भाग में बांट दिया, या फिर ऐसा है बीच से दो भाग में बांट दिया, ऐसा आता है। लेकिन चार वाला जेई वगैरह में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब पहले इस 37 को कर लो, फिर चार वाले को एक बार कर लेना। 37 में क्या था कि जब एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तो सी था। ठीक है, अब क्या हो गया ना, इसको ऐसे कर दिया गया है। तो अब तुम बताओ सी नेट क्या होगा? तो मान लो इसका यहां से यहां तक का कैपेसिटेंस C1, इसका यहां से यहां तक का कैपेसिटेंस C2, और ये दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल या सीरीज? बोथ कैपेसिटर इन पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। पहचानना आ रहा होगा मेरे ख्याल से तुमको। तो ये C1 जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट के A/4 × D, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के 3A/4। हाँ या ना? ठीक है। अबे पैरेलल में तो सी नेट क्या होगा, सी नेट, हाँ K1 है, K1 है ना, K1 है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हो जाएगा K/4 प्लस 3/4, ऐसा कुछ होगा। अब 4 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/4D 3 + K। ठीक है, हो गया बस। तो मेरे ख्याल से हो गया। तो यार तुम्हारा कैपेसिटर समाप्त हो गया। अब एक चीज मैंने इस पे छोड़ दिया है, स्टडी स्टेट, और मतलब इसका स्टडी स्टेट, इसका जो ग्राफ होता है ना, E के पावर x वाला ग्राफ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सॉरी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तुम चाहो तो उसे खुद से कर सकते हो या फिर मैं उसको किसी दिन पढ़ा दूंगा। लेकिन वहां से क्वेश्चन अभी कम आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं इधर से ही आते हैं और तुम इसको कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ में आया? अरे समझ में आया? तो आई थिंक तुम लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईएमआई स्टार्ट करेंगे, ईएमआई फिर एसी, उसके बाद तुम्हारा 12th फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एंजॉय करना तुम लोग, है ना? जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, सो डोंट वरी। ओके गाइस, ईएमआई, हाँ ईएमआई एसी के बाद प्लान है उधर बढ़ेंगे एसएचएम की तरफ। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो हाँ वो खुद में बहुत बड़ा है यार, तो उसे इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्त, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर। मोस्ट वेलकम। अरे नहीं, बस निकालना सिखाऊंगा ना, मोमेंटम कंजर्वेशन निकालना लगाना सिखा दूंगा। नहीं नहीं, उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो आता है। केमिस्ट्री पूरा खत्म। ये नहीं पढ़ा रहे क्या? ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, इनका सिलेबस खत्म कर दे। और तू सुन ना, ये कौन, ये जो है यूपी बोर्ड वाला, सॉरी ये जो है, इसमें से ना पेपर बच्चे कह रहे हैं सॉल्व करवाने तो इस पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया। तू फंसेगा नहीं ना? हाँ पक्का ना? हाँ सॉल्यूशन रहेगा तेरे पास, टेंशन मत ले, पीछे सॉल्यूशन देख लियो। हाँ जो नहीं आएगा देख लियो, बाकी करवा दे। ठीक है, बस 5 पेपर हम लोग अगर डालते हैं ना, 5 दिन लगेगा, 5 दिन डालने, उतने में तो चैनल जबरदस्त हो जाएगा। हाँ यूट्यूब पे डालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब जो है अभी, ये सब सिर्फ अभी के लिए पैसा दे रहा है। यूट्यूब जब देगा ना, तो आगे के लिए पैसा देगा, फ्यूचर के लिए पैसा देगा। ये फातिमा कौन है रे?